तो अगर इंग्लिश की बात करें सबसे बेस्ट टॉपिक होता है टेंस का। टेंस में सबसे बढ़िया टॉपिक है इंग्लिश का। अगर आपको टेंस आ गया तो धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। क्यों? टेंस में सब्जेक्ट होता है, टेंस में वर्ब होता है, टेंस में ऑब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। आप बोलना भी सीख जाओगे, लिखना भी सीख जाओगे और कहीं ना कहीं पढ़ना भी सीख जाओगे, मतलब तीनों काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे बेस्ट वीडियो बनेगा अगर आप चाहते हैं तो। कैसे? मेरे तो हाथ नहीं है इसमें, आपके भी तो साथ रहेगा, दोनों साथ तब तो विकास, अकेले साथ नो विकास। तो सेम चीज यही है, कहने का मतलब सब बातें काट कूट के यही है कि बस टेंस पढ़ना है और वो भी एकदम बेस्ट तरीके से। तो टेंस पढ़ेंगे। टेंस माने होता है काल, ज्यादा टाइम ना लेते इस पे चलते। टेंस माने क्या होता है? काल। तो टेंस माने काल, इसको समय कहते हैं। समय को हम तीन, एक आप पता होगा आपको, समय को तीन पार्ट में विभाजित किया गया है। टेंस को कितने पार्ट में विभाजित किया गया? तीन में। पहला है क्या? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। समझिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फुल वीडियो देखिए, चाहे आप सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 11th में, 12th में, 9th में है, 8th में है, चाहे जिस क्लास में है, सभी क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस। ये प्रैक्टिस सेशन, ये जो क्लास का सेशन चल रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएगा, बस नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। ठीक है, ज्यादा गर्मी लग रहा है मतलब। ठीक है, तो चलते हैं। तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है मेरे अनुसार पहचान। देखो, आप कहां से टेंस पढ़े हो ये नहीं जानते, आपने कहीं और से पढ़ा होगा, कोई टीचर पढ़ाया होगा। चलो वो बेस्ट टीचर, मैंने ये नहीं कह रहा हूं वो बेस्ट टीचर नहीं है, इज द बेस्ट टीचर। थोड़ा, इज द बेस्ट टीचर। आई नो दैट एवरी टीचर इज द बेस्ट टीचर, और सब लोग अपना अच्छा ही देते हैं, भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सबसे डिफरेंट है। डिफरेंट किस लिए, अभी पता चल जाएगा आपको। सब लोग आते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये सब बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। ऐसे पढ़ के आप भूल जाते हो, फटाक से भूल जाते हो, फिर आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है, आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, और समझने और पढ़ने में सब में दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले पकड़ेंगे हम लोग पहचान। पहचान क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि हम भारतीय और हमें क्या आता है? हिंदी आता है। भारतीय लोग हिंदी ज्यादा बोलते हैं, इंग्लिश से भी बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़ी चीज पहचान पकड़ेंगे। हर एक टेंस का पहचान होता है अपना अपना। प्रेजेंट फिर का अलग पहचान होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अलग पहचान होता है। 12 टेंस है, 12 पहचान क्या होता है? अलग ही होता है। ठीक है, सब टेंस का पहचान अलग हो, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो टेंस का जो पहचान जुड़ता है वो जुड़ता है वर्ब में। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया पहचान होता है जिस शब्द के अंत में ना, नी, ने आ जाए। जिस शब्द के अंत में ना, ने, नहीं आ जाए। जैसे जाना, लास्ट में क्या रहा है? ना। जैसे खाना, लास्ट में क्या रहा है? ना। जैसे बोलना, लास्ट में क्या रहा है? ना। किसी भी शब्द के अंत में ना, ने, नहीं आ गया, उससे क्रिय होता है, इतना समझ लीजिएगा। तो ये जुड़े कहां? पहचान कहां जुड़ेगा? वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। पहचान क्या होता है? इसी में पहचान जुड़े। 12 टेंस की पहचान बस यही जुड़ेगा और कहीं नहीं जुड़ेगा। कोई जोड़ के, जितना भी बड़ा ज्ञानी है, अगर कहीं जोड़ के दिखा दे टेंस की पहचान किसी में, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी है अपना। और एक और बात, वर्ब नहीं तो, अगर वर्ब नहीं है तो टेंस नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो भैया टेंस नहीं है। टेंस में वर्ब का होना अति इंपॉर्टेंट। ठीक है, देयर मस्ट बी वर्ब इन द टेंस। तो वर्ब का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब नहीं है तो टेंस नहीं है, इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार बताते हैं, जो पहचान है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। टेंस में 12 टेंस होता है, पहचान भी होगा ना भैया। जो पहचान है तो कहां जुड़ेगा वो? वर्ब में। सब 12 टेंस का है। कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। 12 क्या होता है? सब अलग अलग पहचान। वो पहचान जुड़ेगा कहां? वर्ब की पहचान क्या होता है? नानी, मतलब जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना। अगर वर्ब नहीं है तो टेंस। इतना तो आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जितनी सब सही दिख रहा है, आप टेंशन मत लो। आगे चले, जितनी भी मैंने समझाया है और बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया होगा। जितनी मेहनत हो रहा है, बहुत कड़ी मेहनत हो, बस आप समझ जाइए, बस मेहनत सफल मेरा। ठीक है, अभी आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कुछ भी करोगे, अभी तो पैसा मिलेगा नहीं आपको। जैसे कह रहे सर बहुत पैसा कमा रहे, अभी नहीं मिलेगा भाई। अब तो मैं फ्री वाला काम है, आप पढ़िए। हाँ, पता है फ्री वाला चीज कोई लेता नहीं है ना। अभी कोई फ्री में प्रसाद देने लगे, बोला हाँ कुछ किया है, कोई बात है, रख देगा तो फेंक देगा। ठीक है, अब वही प्रसाद पैसे दे के खरीदते हो, चाहे वो 50 में चाहे 100 में आप ले लेते हो ना। फ्री की चीज किसी को रास नहीं आती।
तो ये चीज फ्री दे रहे इसलिए कभी आप सब्सक्राइब नहीं कर जाते, कभी लाइक नहीं कर जाते, कभी कमेंट नहीं करते, फ्री वाला चीज है। अगर इसका पैसा दिए होते तो आप लाइक भी करते, सब्सक्राइब करते और कमेंट भी ऊपर कर देते। तो यही आपसे आशा है, कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक सब करके जाइएगा। मेहनत आपके कारण है, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, बस आप एक लाइक कर दो, मेहनत मेरा निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चले फिर से बता दे, 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस के क्या अलग होता है? पहचान। पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान कहाँ जुड़ता है? वर्ब में। वर्ब के क्रिया क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया पहचान क्या होता है? नाम शब्द के अंत में। किसके अंत में? खाना पीना, उठना बैठना, बोलने हैं सब। अगर वर्ब नहीं है तो टेंस नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है भैया? चले आगे। चलो तो हम चलते पहचान बनाते हैं। क्या बनाएंगे? आप लोग भी, आपका पहचान नहीं बना तो मेरा भी पहचान नहीं बना, मैं भी पहचान के चक्कर में पड़ा हूं और आप भी। चलो पहचान बनाते हैं। अभी अपना पहचान बना के नहीं, टेंस पहचान बनाएंगे। जब पढ़ लोगे आपका भी पहचान बन जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट का पहचान होता है, क्या होता है? एक बात और समझ लीजिए, जो भी हम बात करते हैं, जब हम जो भी आता है टेंस में, वो तीन मात्राओं में बोला जाएगा। कितनी मात्राओं में? 3। ठीक है, आक मात्रा, इक मात्रा और एक मात्रा। ठीक है, इससे आगे नहीं बोला जाएगा। तो है, हूं, हो और था, थी, थे और गा, गी, ये। किसी भी वाक्य में है आ रहा है तो कौन सा टेंस है भैया? प्रेजेंट टेंस है। वह जाता है आया लास्ट में, कौन सा टेंस भाई? प्रेजेंट टेंस है ना भैया। वह आता है, कौन सा टेंस है? वह गया है, प्रेजेंट टेंस। वह गया है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, बुलाया है, ठीक है, 2 घंटे से जा रहा है, सब में अगर है आ रहा तो प्रेजेंट है। अगर था गया तो वो चीज क्या है? पास्ट है। अगर गा गया तो अच्छा। एक और बात है, कॉमन सी बात है जो हर कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, जिस हिंदी वाक्य अंत में। एक और बात समझ लीजिए, ये सब हिंदी वाक्य अंत में जुड़ेगा, अंग्रेजी वाक्य अंत में है नहीं आएगा, ना तो कभी कुछ और आएगा। अंग्रेजी वाक्य अंत में आएगा भैया? कभी नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। भूल जाओ यार, सब रट्टा मारा हुआ चीज है। जिस हिंदी वाक्य अंत में भाई, ये वाक्य के अंत में ही आएगा। पहले कैसे बाहर आ जाए? क्रिया पहले आ जाएगा। जाता हूं मैं है, क्या जाता हूं मैं जाता हूं, जाता हूं मैं जाता हूं, तो वाक्य के अंत में ही आएगी क्रिया। क्रिया कहाँ आएगा? वाक्य के अंत में। ठीक है, और पहचान कहाँ जुड़ेगा? वाक्य के, वो भी अंग्रेजी वाक्य अंत में। पहचान हिंदी वाला पहचान अंग्रेजी वाक्य अंत में जुड़ेगा। आई गो ता, ये से कैसे पहचान जुड़ेगा? सब ये जो होगा वो हिंदी क्या सारे हिंदी मतलब हिंदी वाक्य के अंत में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो 12 टेंस होते हैं, हम लोग 12 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका पहचान है, इसका था, इसका गा। तो 4 पार्ट भी लिखेंगे। 4 पार्ट क्या है वो? इंडिफिनिट, INDEFINITE, इंडिफिनिट माने, ठीक, इसका वो है पार्ट है। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और तीसरा क्या है? परफेक्ट ना होते, परफेक्ट होता है। क्या होता है भैया? परफेक्ट। और चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या भैया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहला कौन सा है? इंडेफिनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ आ गई? जैसे मैंने इसका पहचान बनाया है तो हम लोग इसका भी पहचान बनाएंगे। चलिए, इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है? ता। कितने बोलेंगे? 3 में। ता, ती, ते। इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित। क्या होता है? डिफिनिट माने क्या होता है? निश्चित। और इंडेफिनिट माने क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम। क्या? जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, अगर किसी का नाम भाई गंधौरा है तो काम अच्छा तो कर नहीं सकता। अगर इसका नाम इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो अनिश्चितता दिखाएगा ना। ऐसे में गेम वोम खेलते हो ना, बताया था ना, गेम खेलते हो उसमें लिखा क्या रहता है? कंटिन्यू। क्या लिखा रहता है? कंटिन्यू लिखा रहता है ना। कंटिन्यू मतलब क्या होता है? जारी रखें। तो इसमें हमेशा क्या होता है? काम हमेशा क्या रहता है? जारी रहता है। ठीक है, अब कहते हैं परफेक्ट। अरे यार, तो एकदम परफेक्ट आदमी है, मतलब इसमें कार्य क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। इसमें कार्य क्या हो जाता है भैया? पूर्ण हो जाता है। तो इसका पूर्ण वाला काम ये दिखाएगा, चुका। और इसका क्या होगा? कंटिन्यूअस रहा, प्लस क्या रहेगा इसका? टाइम, समय के साथ रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार फिर से देखो, इंडेफिनिट की पहचान, कंटिन्यूअस की पहचान, रहा, परफेक्ट की पहचान, चुका, परफेक्ट की पहचान, रहा प्लस टाइम, रहा प्लस टाइम। क्या इसमें और इसमें अंतर यह है, इसमें टाइम नहीं दिया रहेगा, इसमें। ठीक है, समझ में आगे? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चले आगे। तो प्रेजेंट पहचान है,
पास्ट का, फ्यूचर का, इंडेफिनिट पहचान ता, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, रहा प्लस टाइम। कोई दिक्कत नहीं। यही चार पार्ट इसमें जुड़ जाते हैं, प्रेजेंट पूरा बन जाता है। यही चार पार्ट पास्ट में जुड़ता है, पूरा पास्ट बन जाता है। और यही चार पार्ट फ्यूचर में जुड़ जाता है तो पूरा, तो चार क्या है? देखो पार्ट नहीं बदलते ये, पार्ट नहीं बदलते, बदलते सामने का टेंस। ये इंडेफिनिट का इंडेफिनिट रहेगा, ये कभी प्रेजेंट में इंडेफिनिट हो जाएगा, कभी पास्ट में हो जाएगा, कभी इंडेफिनिट बदला क्या नहीं, इसके सामने चेंज परिवर्तित होते रहेंगे, मतलब टेंस हमेशा चेंज होते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ गई? ठीक है, चलो तो पहचान क्रिएट करते हैं एक चुटकी में। कैसे? सब में प्रेजेंट रख देंगे, तो सब में प्रेजेंट रख देंगे, सब में क्या जुड़ जाएगा? है। तो प्रेजेंट पहचान क्या हो? इंडेफिनिट पहचान ता, प्रेजेंट पहचान है, मिला के पूरा क्या हो गया? आ है, ती है, ते हैं। ये कहां जुड़ेगा? क्रिया में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहा प्लस है बराबर रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर आपको थोड़ा समझ में आया लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा है, रही है प्लस टाइम। इसमें टाइम नहीं दिया, इसमें बात सुना रही है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। चलो पास्ट लगा देते, सब में सब पास्ट लगाए, सब में क्या जुड़ जाएगा? था। तो इंडेफिनिट मैंने था, पास्ट मैंने था, पूरा मिला के ता था, ती थी, ते थे। पास्ट कंटिन्यूअस का रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट का चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। कोई दिक्कत नहीं। ये जुड़ेगा कहां? वर्ब में। अभी बताएंगे, अभी एग्जांपल देंगे, कहीं जाना नहीं। फ्यूचर सब लगा देते, सब में क्या कर देंगे? फ्यूचर। सब में फ्यूचर, ये तो बनाना है ना। चलो फ्यूचर, इसमें तागा नहीं करेंगे, जाता होगा बोलेंगे, लेकिन इसमें गागेगी आ जाएगा। क्या भैया? गागेगी। और सब में होगा करके आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस पहचान रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट का चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा होगा, रही होंगे प्लस टाइम है। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ गई? अब होप आप अच्छे समझोगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो जुड़ेगा कहां, जुड़ेगा कहां? देखिए भैया, जुड़ेगा वो जुड़ेगा कहां? जुड़ेगा वर्ब में। फिर से बोलो, कहां जुड़ेगा? वर्ब में जुड़ेगा। दिख रहा है यहां तक दिख रहा होगा ना? वर्ब में जुड़ेगा। कहां तक जुड़ेगा भैया? कहां? किसमें? देखो मैं जाना, जाना है ना, यही जाना में जुड़ेगी। ये सब जितना पहचान जुड़ेगी जाने में जुड़ेगा। एक ही वर्ब नहीं है, बहुत हजारों वर्ब है ना, एक वर्ब नहीं है। पहचान कहां जुड़ेगा? क्रिया में। क्रिया में, इसमें क्रिया मतलब लास्ट में ना आ जाए वही क्रिया है। चलो बताओ, अब बताओ, इसी जानो किसमें जब जाता है बन जाएगा, यही जाना क्या बन जा रहा है? जा रहा है बन जाएगा, यही जाना क्या बन जाएगा? और यहाँ यही जाना 2 घंटे जा रहा है। तो कहां ये पहचान जुड़ेगी? कहां पर? वर्ब में। किस में जुड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना? जैसे बात करना हो गया, क्या हो जाएगा? बात करता है, बात कर, बात कर, बात 2 घंटे से बात, ये पास्ट में हो जाएगा। बात करता, बात कर रहा, बात कर चुका, बात कर रहा, 2 घंटे से बात कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, गा में भी बात करेगा, बात कर रहा, बात कर चुका, बात 2 घंटे से बात कर रहा होगा। कहां जुड़ रहा है पहचान? सब पहचान कहां जुड़ता है? क्रिया में। कहां जुड़े भैया? क्रिया। इसीलिए क्रिया को होना बहुत जरूरी। यहां तक समझ में आ गया? चलिए पहला टेंस आज स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देख के जाइए। पहला टेंस स्टार्ट करेंगे। तो पहला टेंस होता है आज का नया टेंस, जो आज का फर्स्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अब ऐसा नहीं पढ़े होंगे जहां तक आपको, आई होप, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने क्या बताया अभी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पहचान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जुड़ेगा कहां? वर्ब में। जो इस इंडेफिनिट का पहचान ता, प्रेजेंट पहचान पूरा मिला के क्या है? और ये कहां जुड़ेगा? ता है, ती है, ते, सब कहां जुड़ेगा? कहां जुड़ेगा भैया? वर्ब में जुड़ेगा। आप भी समझिए, आराम समझिए, कहीं दिक्कत है एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। कहां जुड़ेगा? वर्ब में। ता है, ती है, ते, ये सब वर्ब में जुड़ेगा। और कहीं? चलो सेंटेंस, 3 सेंटेंसों में हम ट्रांसलेशन करते हैं एक्शन, सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव। ध्यान समझिए, कुछ इसके रूल्स हैं। ठीक है। कर्ता कितना होता है? 2 होते हैं। कर्ता कितने होते हैं? एक वचन कर्ता होता है और बहुवचन कर्ता।
एक वचन कर्ता, कर्ता कितने थे भैया? कर्ता दो को भागा गया, मतलब दो भागों में बांटा गया। पहला एक वचन कर्ता, एक वचन, और दूसरा कौन सा है? बहुवचन। क्या भैया? इतना एक कहीं साइड में लिख लीजिए, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। कर्ता दो होते, एक वचन कर्ता में आते हैं ही, सी, इट एंड नेम, मतलब नाउन भी बोल दो चाहे नेम बोल दो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। आंख से दिखने वाली सभी वस्तुएं नाउन होती हैं, और थोड़ा जो फील किया जाए वो उसको भी नाउन कहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। एक वचन करता और बहुवचन करता मतलब होता है आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है भैया? बहुवचन करता। ठीक है, बात समझ रहे? एक साइड लिख लिया आप, कहीं ऊपर लिख लीजिए, लिख लिया आप, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, लिख के रखिएगा, आप तभी टेंस पढ़ पाएंगे। चले चलो समझिए, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि देखिए, रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट माने सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या भैया? ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल सेंटेंस में, क्या भैया? सिंपल मतलब साधारण वाक्य। क्या भैया? समझ रहे? मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल सेंटेंस में, या ऐसे कर सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ऐसे भी बोलिए। ठीक है, वर्ब में ही, क्या भैया? वर्ब में यस या ईएस जुड़ता है। किस सेंटेंस में? सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य होना चाहिए, ठीक है, तभी यस ईएस जोड़िएगा, वो भी कौन सा करता? एक वचन करता, अर्थात एक वचन मतलब ही, सी, समझ लीजिए, ही, सी, इट एंड नेम आए तभी इनके साथ क्या जोड़ना है वर्ब में? यस या ही यस। अगर ये करता नहीं आएंगे, अगर मान लो एक वचन नहीं है, बहुवचन आ गया, आई, बी, यू, दे, इन सब करता आ जाए, गलती से भी यस यस नहीं जोड़िएगा। एक ही वचन करता आए, वो भी साधारण वाक्य हो। साधारण, वह जाता है, ये साधारण वाक्य है। वह जाता है, मैं बैठता हूं, मैं बात करता हूं, वह पढ़ाता है, तो ये सब साधारण वाक्य है। निगेटिव मतलब नहीं आ जाए, निगेटिव माने वह नहीं जाता है, मतलब साधारण वाक्य में ही यस ये जुड़ेगा, वो भी किस कर्ता के साथ? एक वचन कर्ता मतलब इनके साथ यस ये जुड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इन कर्ता के साथ नहीं जुड़ेगा। अब आगे समझिए, दो चीजें हैं, यस और आपके माइंड में नहीं आ रहा है सर यस भी कहां आ रहा है, यस ईएस भी कहां आ रहा है, हम जोड़ेंगे कहां? कहां जोड़ेंगे? यस कहां जोड़ेंगे और ईएस कहां जोड़ेंगे ना? ईएस वहां जुड़ेगा मेरे भाई, शब्द के अंत में अगर ओ आ रहा है, या टी सी एच आ रहा है, या सी एच आ रहा है, या यस एच आ रहा है, अगर ऐसे जिस शब्द के अंत में, अंग्रेजी शब्द के अंत में, जैसे गो हुआ, लास्ट में क्या आया? ओ आया। टीच हुआ, लास्ट में सी एच आया। ठीक है, और अगर इसमें से कहीं भी लास्ट में कुछ आ रहा है, अगर दिख रहा है आपको ऐसा आ रहा है, तो वहां पर ईएस जोड़िएगा। अगर जब लास्ट में ना आए, जैसे रीड हो गया, रीड में क्या ये सब आया क्या, तो वहां पर क्या जुड़ेगा? वो भी एक वचन कर्ता के साथ, भी बहुवचन कर्ता के साथ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, सिंपल सेंटेंस में क्या भैया? निगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्यों जुड़ेगा? सिंपल सेंटेंस सहायक क्रिया नहीं लगता है। ठीक है, बहुवचन करता हो तो क्या करेंगे सर? तो का ज्यों करें क्यों लिख देंगे, रेड का रेड लगते कुछ नहीं लगाएंगे, यस यस केवल कर्ता इसी के साथ लगेगा, और बहुवचन कर्ता के साथ कभी लगाओ मत, बस कर्ता ले लो, क्रिया लिख देना बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलो यस यस भी आ जाए तब भी यहाँ पर इतना। ठीक, आगे देखिए, एक बात और, इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है, मतलब सहायक क्रिया जो होता है, वो होता है डू और डू। आप बोले सर ऐसे क्या सब बात फालतू वाला बात कर रहे हैं कि डू 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 क्या होता है? डू 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 नहीं होता है, लेकिन डू डज होता है ना। तो जब ईएस हमने बोला एक में ना, एक में लगा देते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ ईएस लगता था नहीं लगता था, लेकिन एक वचन कर्ता के साथ लगता था, तो हम एक वचन कर्ता वाला ईएस कहां लगा दिए? अब ये ईएस इसमें लग गया। अब कभी लगे क्या, हम कहते तू चला गया खत्म खाना ना खाए, मतलब न्योता में एक बार पनीर ठोस ले पेटे में भर के,
तो अगले दिन ये क्यों बगले बर्थडे पार्टी रहा बुलाया हूँ जाओ ठोंस ले कितना खाबा फाट गया भैया फाट गया तो तक जब खाए ले घोड़ा भर के आ करत हा हाँ गाड़ी बैठ दू जने वो आवत लिया भैया कहता फाट नहीं जाए पैन कहता फाट नहीं जाए पेट नहीं फाट जाए ये कहता दिक्कत ना हो जाए तो कभी एक बार खा लिया तो दोबारा फिर खाबा जब एक बार यस यस इमें लग गया बाटे का दोबारा फीस लगोगा एक बार लागत था कितनी बार भैया जब एमएन वाला यस यस इमें लग गया बाटे क्या फिर यस लागे जिंदगी में लागे जब सहायक के लग जाए तो मैं तब यस यस नहीं लागत तो एक नाते डू नॉट लागत था और डज नॉट लागत ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कौन सा सेंटेंस में सिंपल में नहीं लगता नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगता है आप भी समझिएगा सिंपल में डू डज मत लगाइएगा ठीक है ना हमने क्या बोला सिंपल सेंटेंस में क्या भैया सिंपल सेंटेंस में वर्ब में यस यस लगता है वो भी किस सब्जेक्ट साथ सिंगुलर सब्जेक्ट साथ अब प्लूरल सब्जेक्ट साथ यस यस नहीं लगेगा ज्यों का क्यों लिख देंगे कोई दिक्कत लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव का मतलब सेंटेंस है तो क्या लगेगा डू नॉट और डज नॉट लगेगा इंटरोगेटिव डू डज लगता है ठीक है लेकिन सिंपल सेंटेंस सहायक क्रिया नहीं लगता पूरी मैं डीपली इसलिए पढ़ाऊं ताकि आ जाए आपको यार इसलिए इतना मेहनत कर रहा हूं आप पूरा वीडियो देखिएगा हाँ तभी मजा आएगा कोई दिक्कत नहीं इसमें पक्का कोई दिक्कत नहीं है समझ आ गया चलिए मिटा दे इसको आगे चलिए लिख लियो लिखते चल जाओ इसको मैं मिटा दे स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है आगे चलते हैं चलो एक वचन करता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक ट्रिक था यस यस और पीपी क्या भैया यस यस पीपी ना पीपी लूडो घेन सब नहीं देखा यस यस और पीपी की कहा इसमें लगेगा फॉर्मूला एक बार और थोड़ी सी समझ दीजिएगा नोट में लिख लीजिएगा सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब क्या भैया सिंगुलर के साथ क्या भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब मतलब एक वचन कर्ता के साथ एक वचन वाला वर्ब क्रिया और बहुवचन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब बहुत अच्छा भैया क्या बोलिए प्लूरल वर्ब अब हाँ एक वचन कर्ता के साथ एक वचन वाला क्रिया बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन वाले क्रिया ठीक है क्रिया हमेशा बहुवचन में होता है उसको हम यस यस लगा के सिंगुलर बना देते हैं बस नहीं हम ये कह रहे हैं एग्जांपल समझिए बारात कह रहा तू से बारात गव हो तू से ठीक है अब बारात कह रहा तो मैं गाड़ी होता चार चक्का खड़ा रहा बाराते में अब समझा तू से गाड़ी बैठे टेंट वेंट मार गया अंगूठी पहन के ठीक है तो चला गया गाड़ी देखे लगा कुछ गाड़ी में ई वाला हो ही तो वो अपन देखते भैया अरे हट निकल लड़कियां बैठी है मन तो मन रगड़ी वाला बैठे थे ठीक है और कुछ गाड़ी भी वाला रहा थे तो अपन साथी खेदे थे आवा हो तो वो वाला साथी अपन अलग रहा थे गाड़ी उनका ठीक है सही नहीं सही और कुछ वाले ताश वाला जाते हैं दोनों में कुछ लोग वाला कहते अरे और आओ अरे ब्रो इधर आओ तो ब्रो वाला गाड़ी अलग होता है और कुछ जने हम जैसे उल्लू आदमी रहते हैं जो ना क्यों आपस में ना बोले खुद मोबाइल में टीपत रहे कि बोल नहीं सकते वो वाली गाड़ी अलग रहता है अर्थात जैसे आदमी उसी कैटेगरी वाले आदमी खोजते हैं उसी के साथ बैठते हैं हम कहते तू ठोका है तू बगले बैठा है क्या उड़ाए यार निकल कर फिर ऐसे तो उसमें रह पाओगे नहीं जैसा आदमी रहता है उसी के साथ में वैसा आदमी रह पाएगा अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगा अगर प्लूरल सब्जेक्ट है सिंगुलर नहीं बैठेगा प्लूरल ही वर्ब आएगा ठीक है समझे ना अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब मतलब यस या यस सिंगुलर वर्ब इसे कहते हैं जब यस यस लगाते हैं सिंगुलर वर्ब बन जाता है अब प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं ज्यों का त्यों रीड राइट ये सब मतलब प्लूरल वर्ब है और सिंगुलर वर्ब कैसे इसी में यस यस लगा दो सिंगुलर वर्ब बन जाए ठीक है बात समझ है पक्का आ गया आपको भी आगा कमेंट जरूर करिए जैसे मैंने सिंगुलर वर्ब बनाना है इसमें तो गो इसमें भी है तो प्लूरल है ना तो हम कैसे सिंगुलर बनाएंगे अब सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है कि तभी बनेगा रीड है यस लग जाएगा रीड्स अब इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि कर्ता क्या है कर्ता बहुवचन वाली आइटम बहुवचन वाले के साथ लगेगा एक वचन वाला आइटम एक वचन सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल अर्थात बहुत अच्छा लगा समझ आ गया अब तो नहीं कंफ्यूजन हो भैया चले तो इसमें एक वचन सहायक क्रिया भी होता है एक वचन सहायक क्रिया कौन सा है भैया डज और बहुवचन का सहायक क्रिया क्या है डू ना मतलब एक वचन वाले कर्ता के साथ एक वचन वाले सहायक क्रिया बहुवचन कर्ता के साथ बहुत आसान है ना कोई दिक्कत तो नहीं है मैं मिटाऊंगा नहीं टेंशन मत ल अब मिटा ले तो कुछ लिख ले उधर से कहां बहुत गर्मी लग रहा है
चले आगे, आई होप समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर से, यस यस हाँ, और ये पीपी सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब एक वचन कर्ता के साथ एक वचन वाला वर्ब, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन वाला वर्ब बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, अब एग्जांपल दे चलेगा। चलो एग्जांपल पे आते हैं। भैया 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 बाबू, देखा ना काहे परेशान करता है। अब भैया जगह बिट्टी बोला जाए मुँह से तब। चलो देखो एग्जाम्पल पे आए, चलो देखो एग्जाम्पल। तो पहले क्या लेते हैं हम लोग, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अर्थात सब पहले कर्ता लेंगे, अगर कर्ता नहीं लेंगे तो काम में बनेगा नहीं, कर्ता होना चाहिए। उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद भले का गुरुजी हिंदी अंग्रेजी लिख रहे हैं, तो कर्ता क्रिया कर्म, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे और वर्ब लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, वर्ब कहां पकड़ेंगे, क्योंकि वर्ब में पहचान, जहां पहचान जो वही वर्ब उठा पटक दीजिए कर्ता के बाद, कर्ता लिखने के बाद वही वर्ब लीजिए जिसमें क्या जुड़ा हो, फिर से बोलो ना यार, जिसमें पहचान जुड़ा हो वही वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखो, इससे स्टार्ट करें, एग्जाम्पल चलते हैं। वहां जाता है, तो ता मतलब इंडिफिनिट, है मतलब प्रेजेंट, कौन सा टेंस, ये जुड़ा कहां है, ता है। जाता मतलब वर्ब में पहचान जुड़ा है, जाता मतलब जाना, किसके बाद लिखेंगे, कर्ता लिखना तुरंत इसको लिख लेना। तो कर्ता एक क्वेश्चन है ही, अब जाना लिखेंगे, जाना किसके मिस होता है, गो। अब हमने बताया जब जहां पर ई ओ आए, ई एस सी एच आई एस एच आई, वहां पर ई एस ना, ओ आया है, क्या हो जाएगा वहां का देयर, तो कर्ता क्रिया कर्म, ही गोज। एनी प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा राजू अंग्रेजी बोलता है, तो पहचान कहां जुड़ा है, पहचान कहां जुड़ा है, क्रिया में। क्रिया कहां है, बोलता मतलब बोलना, क्रिया पहचान है मतलब जो पहचान जुड़ता है क्रिया में जुड़ता है। पकड़ लिए क्रिया, पहचान पकड़ लिए, कौन सा टेंस है, ता मतलब है मतलब प्रेजेंट, पूरा मिला कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है ये, सिंपल सेंटेंस। कर्ता कौन सा है, एक वचन, मतलब नाम एक वचन, तो एक वचन वाली वर्ब लेना पड़ेगा ना, वर्ब को हम एक वचन बना, मतलब क्या कर्ता लेंगे पहले राजू, अब जो क्रिया लेंगे इसके बाद तुरंत क्रिया, कुछ नहीं लेना है भाई, क्रिया जिसमें पहचान जुड़ा है, पहचान जुड़ा वही क्रिया है, क्रिया जहां पहचान जुड़ा है। कर लिए क्रिया, बोलना बोलना। अच्छा ये बताओ, ये तो बहुवचन क्रिया है, इसमें कुछ ना कुछ लगाना तो भाई सिंगुलर बनेगा, यस लगाएंगे। राजू स्पीक, क्या बोलता है, इंग्लिश, राजू स्पीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। आगे चलो बहुत सुना देते हैं, पक्का समझ में आ गया, मिटा दे इसको, चलो आगे चलते हैं। पक्का ना, पकड़ कैसे रहे हैं, कहां जुड़ रहा है पहचान, क्रिया, यही पकड़ना, यही क्रिया है, जहां पहचान जुड़ा वही क्रिया है, जिसमें पहचान जुड़ा वो क्या है, वही क्रिया है, जिसमें पहचान जुड़ा वही क्रिया है। फिर से समझ मारे, आगे चलें। समझ डीपली पढ़ना आपको, अगर किसी चीज की तैयारी करनी डीपली और डीपली पढ़ना है, जहां दिक्कत है एक बार फिर से बताइए। चले बहुवचन में आते हैं। हाँ, मैं आपको जानता हूं, तो यही ता है जिसमें जुड़ा वही पहचान है, वही क्रिया है। क्रिया कहां है, जानता मतलब जानना, क्रिया यही है। किसके बाद लिखा जाएगा, कर्ता, कर्ता एक वचन बहुवचन, पीपी वाले नियम है ना, तो कर्ता बहुवचन ज्यों का त्यों लिख दो। तो मैं का आई, क्रिया का नो है, क्रिया क्या है, बाकी जो बचा है क्या हो गया पूरा, आई नो यू। कहा यस नहीं लगा, यस कहा नहीं लगा, क्योंकि कर्ता एक वचन है नहीं, बहुवचन करता, इसलिए यस नहीं लगा। जैसे आप पैसा कमाते हैं, आप पैसा कमाते हो, आप पैसा कमाते हैं। अच्छा बताओ क्रिया कहां है, कमाते, तेज से बोलो, पहचान कहां जुड़ा है, कैसे पकड़े, कौन सा टेंस है, कैसे पता चला, ता मतलब इंडिफिनिट, है मतलब प्रेजेंट, पूरा प्रेजेंट फिट है। सेंटेंस कौन सा है, साधारण। कर्ता कौन सा है, बहुवचन करता है, कहा यस यस लगेगा, नहीं लगेगा, पीपी वाले नियम है, ठीक है। तो आप मतलब उसके बाद तुरंत क्रिया ले लो, कर्ता के बाद क्रिया, और कुछ नहीं लिखा जाता। क्रिया क्या है, कमाना, अर्न माने कमाना, EARN, और जो क्या बना, यू अर्न, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ये सिंपल सेंटेंस था ना।
निगेटिव में हम निगेटिव बता दें जिसमें डू और डज नॉट सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया क्या है? डू नॉट और डज नॉट। क्या है? डू नॉट और डज नॉट। इसकी सहायक क्रिया है ना। नहीं आए तो बात समझ आ गई। चले आगे चले। चलो इतना समझ में आ गया है आपको, आगे चलते हैं। कर्तक बाद क्या लिया जाता है? क्रिया। कर्तक बाद क्या लिया जाता है? क्रिया। क्रिया के बाद कर्म, लास्ट में कर्म। कर्म पहले नहीं लेते, पहले क्रिया करो तब कर्म मिले, कर्म प्राप्त होगा, पहले कर्म में प्राप्त हो जाए, क्रिया नहीं मिले। हाजी आज बात है यार, कैसे कैसे आदमी पढ़े। है चले आगे। जैसे मैं आपको नहीं जानता हूं। मैं आपको नहीं जानता, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट फिर मतलब ता मतलब इंडिफिनिट, है मतलब प्रेजेंट। क्रिया कहाँ है? जानता। बहुत अच्छा। तो निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट मतलब सिंपल है। नहीं मतलब निगेटिव, सिंपल तो है नहीं। अब सहायक क्रिया लगेगा, तो सहायक क्रिया क्या लगेगा? कर्ता बहुवचन वाले के साथ बहुवचन वाला सहायक क्रिया, कर्ता एक वचन के साथ वाला एक वचन वाला। बहुवचन करता है तो क्या लगेगा? डू नॉट। तो कर्ता लेने के बाद लगेगा ना। तो क्या आई डू नॉट, तो तुरंत क्रिया, क्रिया कहाँ है? नो। अब किसको? आई डू नॉट नो यू, आई डोंट नो यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वह घर पर नहीं पढ़ता है। भैया वो घर पर नहीं पढ़ता है, क्रिया कहाँ है? पढ़ता है। ता मतलब इंडिफिनिट, है मतलब प्रेजेंट। पकड़ लिए प्रेजेंट। पकड़ो कौन सा करता है? करता है एक वचन वाला है। यस यस वाला नियम लगेगा। सिंगुलर वाला मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वाला सहायक क्रिया। सिंगुलर वाला सहायक क्रिया मतलब डज, तो ही के बाद डज नॉट लगा दो। ही तुरंत क्रिया लो, सोचो मत, तुरंत उठा पटक दो। रीड। बहुत अच्छा, बहुत। कहां पर भैया? घर पर, एट होम। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया। तो बस इतना करिएगा। अगर कोई चीज एकदम वही पे बांटे तो ऑन लगाया। हाँ, अगर घर बना बांटे, घरे के ऊपर त्रिशूल बन, समझा? घर बना तो घरे के ऊपर त्रिशूल बन। अगर गलती से ऑन लगा दिए त्रिशूल डायरेक्ट बैठे भाई से। ठीक है, मतलब घर बा एकदम घर बैठ बजाए त्रिशूल अपना एकदम घर के ऊपर, जैसे घर ऐसे बना बाटे तो त्रिशूल लगा बोमेन लहरात झंडा वही जाके बैठ जाए तो ऑन लगा दिया। अगर घर पर आजू बाजू आ घर है तो ऐट लगा दिया। ठीक है, कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, मोबाइल फोन है, मार्कर क्या है इसके ऊपर, क्या लगे? ऑन। अगर गलती से ऐट लगा दे मार्कर मतलब आजू बाजू बा। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ गया हो। बस आपको छोटी सी एक लाइक करके जाना, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और सब्सक्राइब कर जरूर जाना।